और चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं नक्सल खात्मे की डेडलाइन की, जिसमें सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। सिर्फ एक दिन शेष रह गया है जब घोषणा होगी कि देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। और इससे पहले नक्सलवाद का यह मुद्दा सदन में भी उठाया जाएगा। आज लोकसभा में होगी विशेष बहस। श्रीकांत शिंदे बहस की शुरुआत करेंगे। सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। नक्सलवाद खत्म करने पर सरकार का फोकस। और इससे पहले संसद में आज इस पर बड़ी बहस होने जा रही है, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। 31 मार्च नक्सल खात्मे की डेडलाइन। एक दिन पहले सरकार की रणनीति पर सदन में चर्चा होने जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बजट सत्र का दूसरा चरण 12वां दिन आज, और आज संसद में नक्सलवाद के मुद्दे को उठाया जाएगा। श्रीकांत शिंदे इस पर बहस की शुरुआत करेंगे, जिसका जवाब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर देने वाले हैं कि साल 2025-26 में कितने नक्सलियों का खात्मा हुआ और कैसे सफलता हासिल की गई है। 2025-26 के आंकड़ों पर जल्दी से एक नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ में करीब 50 नक्सली बाकी हैं, लेकिन सरेंडर नक्सलियों की संख्या करीब 3000 है और 1600 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बता दें आपको कि भारत में नक्सल खात्मे की तारीख आखिरकार नजदीक आ चुकी है। वो दिन नजदीक आ चुका है जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित वो राज्य कर रहे थे जिन्होंने इस दंश को झेला है। नक्सलियों के खात्मे के काउंटडाउन के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। नक्सल को खत्म करने की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन सरकार ने रखी थी और अब आप देखिए सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए। सीधे बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, 24 घंटे शेष और शायद उससे भी कम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह लक्ष्य रखा था कि 31 मार्च 2026 देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और उसके आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। कैसा माहौल क्या दिखाई दे रहा है आपको छत्तीसगढ़ बस्तर में खास तौर पर? उसके पहले आज सदन में भी इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। क्या वाकई में कल यह ऐलान होने वाला है और छत्तीसगढ़ देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? जी देखिए जय जी, 4 अक्टूबर 2024 को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि 31 मार्च 2026 को बस्तर में सशस्त्र नक्सलवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, उस समय लोगों ने इसे सीरियसली न लेते हुए एक पॉलिटिकल बयान के रूप में देखा था। लेकिन जब 25 और 26 इन 2 सालों में जिस तरीके से ऑपरेशंस किए गए, जिस तरीके से फोर्स को मोबिलाइज किया गया, जिस तरीके से ग्रामीणों में विश्वास पैदा किया गया, उसका ही नतीजा है कि आज इस टॉपिक पे बड़ी चर्चा जो है दिन भर होने वाली है देश की संसद में। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि केंद्र के स्तर से कोई बड़ी घोषणा बिल्कुल संभावित है। नियत नेलानार जैसी जो योजनाएं हैं उनको इम्प्रोवाइज करने के साथ ही कलेक्टिव तरीके से आने वाले समय में जब नक्सल फ्री बस्तर घोषित हो जाएगा, उसके बाद किस किस तरीके की योजनाएं जो है ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट की जाएंगी, इन सब चीजों पर देश भर की जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख लोग हैं, जो कर्णधार हैं, उनकी नजर होगी। और ये कहा जा सकता है कि बस्तर बहुत लंबे समय के बाद उस सपने को जीने जा रहा है। महज कुछ घंटे इसमें शेष हैं और नक्सल फ्री बस्तर का जो सपना था वो साकार होता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। फोर्सेस की अगर बात करें तो बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है वो फोर्स की तरफ से लिया गया था। और उसके अलावा जो नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से फोर्स ने अंजाम दिया था। और उसका ही नतीजा है कि आज इस दरवाजे पर खड़े हैं कि अब 50 से भी कम ऐसे नक्सली बचे हैं जिनके पास ग्रेडेड वेपन भी नहीं है, भरमार और 303 जैसे वेपन लेके चल रहे हैं। हो सकता है उनके मन में संकोच हो या फिर उन्हें कोई ऐसी लाइन न मिल रही हो जिसके थ्रू वे आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे, लेकिन ये पूरा जो सिनेरियो है वो ऐसा बन गया है अब कि अमित शाह की बात जो है वो शब्दशः सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जय जी। निश्चित तौर पर रजत, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।